देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 14 वर्षों से गांव के लोग मनाते हैं हाथी की बरसी, एक अनोखी रस्म। आपने अक्सर मनुष्य की मृत्यु के बाद बरसी मनाते देखा हुआ सुना होगा। जशपुर जिले के शेखरपुर में हाथी के मृत्यु के बाद उसकी याद में बरसी मनाया गया है। दरअसल जशपुर जिला में लगातार हाथी मानव द्वंद का सिलसिला देखा जाता है। ऐसे में यदि यहाँ के ग्रामीण हाथी के मौत पर सजदा करते दिखे तो यह अपने आप में ही अनोखा लगता है। इसे छत्तीसगढ़िया संस्कृति कहें या फिर घर गाँव की हिफाजत के लिए कथित भय से निजात का रास्ता, या फिर जंगल व जंगली जानवरों से आत्मीय लगाव। जिस इलाके में अमूमन हर चौथे पांचवें दिन हाथियों का झुंड उत्पात देखा जाता है, जशपुर जिले की शेखरपुर गांव में लोग लगातार 14 वर्षों से हाथियों की मौत की बरसी मनाते आ रहे हैं। जशपुर जिले के पत्थर गांव के शेखरपुर गांव में 14 साल पहले 9 सितंबर 2009 को बिजली की तार की चपेट में आकर 2 जंगली हाथियों की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक लगातार 14 वर्ष हो गए हैं। यहाँ के लोग प्रत्येक वर्ष इसी तारीख को हाथी की मौत को नम आंखों से याद कर बरसी मनाते हुए हाथी के समाधि स्थल पर पूजा अर्चना कर सजदा करते दिखते हैं। बरसी के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर मृत हाथी को याद कर कामना करते हैं कि क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात कम हो, और ऐसा हुआ भी है। जिला संवाददाता हरी जायसवाल की रिपोर्ट। ये जो हाथी का यहाँ समाधि बना हुआ है, तब से यहाँ जब से मैंने पूजा अर्चना कर रहे हैं तब से हाथी कई बार आया हमारे गांव में, और वहाँ तक भी नज़दीक तक भी गया, बस्ती के नज़दीक तक भी वहाँ तक गया, आगे तक, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। बहुत ही मैंने हम लोग गाँव के लोग जग जाते हैं रात को कि हाथी आया है, लेकिन धीरे से कोई भी नुकसान, यहाँ तक कि फसल तक का भी अब नुकसान नहीं कर रहा है जब से पूजा अर्चना हो रहा है तब से। और हमें किसी तरह की डर नहीं। कभी कभी देर रात यदि हाथी आती है तो आवाज़ कुछ सुनाई पड़ता है, यानी कि चिल्लाने का, रोने जैसे आवाज़, और क्या बोलते हैं, देखे भी हैं कई बार गुजरते हुए हैं। हमें देखिए क्या है, गणेश देवता का रूप मानते हैं हम हाथी को, तो उस श्रद्धा को लेते हुए हम लोग ने यहाँ सामने ही एक पंडाल भी मैंने वो बनाया है, जहाँ हर साल हम लोग गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और संयोग ये है कि यहाँ पे हाथी का समाधि भी है, और बगल में हमारा ये पंडाल है, भवन है, गणेश भवन, जहाँ हम लोग पूरे बस्ती के लोग बड़े श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। और ये हमारे लिए एक उत्सव के तरह से इस मोहल्ले में होता है हर साल। कितने बरस हो गए हाथी? तो 14 वर्ष हो गए। सन 9 सितंबर 2009 के देर रात की बात है। प्रत्येक वर्ष जी हाथी का तो आना जाना हर साल लगा हुआ है। और कहा जहाँ हाथी जो हमारा 2 हाथी जो मर गए थे बिजली करंट से, उसके जस्ट पीछे में जंगल है। हर साल में 3 बार 4 बार हाथी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक शेखरपुर में हमारे कोई भी किसी प्रकार का जनहानि अभी तक नहीं हुआ है। क्या लगता है जब से पूजा अर्चना करें तब से कोई जनहानि नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तक जब से मैंने हर साल हम लोग 9 सितंबर को पूजा अर्चना करते हैं हाथी के पुण्यतिथि में, समस्त ग्रामवासी मिल के, और अभी तक हमारे गांव में कोई भी जनहानि नहीं हुआ है, ना किसी का घर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, ना किसी का नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। इसी में आना जाना साल में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार भी हो जा रहा है आना जाना। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर हाथी मिलने के लिए भी आता है। हाँ, आते हैं, रोने का भी आवाज़ आता है, और हाथी मिलने भी आ रहे हैं। अभी 1.5-2 महीना पहले आके जंगल में कम से कम 2-3 दिन तक यहाँ 3 हाथी रुके थे शेखरपुर में। दहाड़ने की आवाज़ भी आई, गाँव वाले भी हम लोग देखे हाथी को, लेकिन अभी तक कोई जनहानि क्षतिग्रस्त अभी तक शेखरपुर में हमारे नहीं हुए हैं। अभी भी बगल के गांव में हाथी आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों को कितना दहशत का माहौल है उससे? हमारे शेखरपुर में दहशत का माहौल तो नहीं है। जब से पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, हमारे गांव में निश्चिंत समस्त ग्रामवासी हैं। बाकी दहशत कुछ का है, दहशत लगा रहता है। ये है कि हमारे यहाँ 33 kV करंट से जो हाथी का देहांत हुआ था 9/9/9 को,
उसी के उपलक्ष्य में पूर्ण आहुति की तरफ से हम लोग हर साल समस्त ग्रामवासी शेखरपुर मिल के यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति प्रदान हो। क्या लगता है क्षेत्र पूरा हाथी प्रभावित क्षेत्र है, तो आप लोग को कितना? हाथी प्रभावित क्षेत्र जरूर है, लेकिन आज तक हमारे शेखरपुर ग्राम में हाथी आती जाती जरूर है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाती है, हानि नहीं पहुंचाती है। वो अपने रास्ते में जाते हैं, अपने रास्ते से अपना चले जाते हैं। यहाँ पर क्या योजना? इस जगह को हम लोग बहुत ही गणेश उत्सव मनाते हैं। यहाँ पे जो हर साल गणेश की मूर्ति बैठाई जाती है, पूजा की जाती है। हर साल उनका पुण्यतिथि पे बरसी के तौर पे पूरे गांव मिल के भंडारा भी रखते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्या है, यहाँ 9 सितंबर 2009 को ये घटना मैंने 2 हाथियों का आकस्मिक बिजली की करंट से मृत्यु हो गई थी और उसी समय से हम लोग यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं और समस्त ग्रामवासी मिलकर उसको मनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो भी ग्रामवासी हैं, जो भी आदमी लोग रहते हैं, ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के कारण भी आज तक हमारे गांववासियों को किसी भी प्रकार से जनहानि या किसी जन की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई हाथी के कारण। और इनकी हम लोग पूजा करते हैं तो हमारे गांव में भी सुख शांति प्रदान होती है। और जो हमारा हिंदू धर्म है वो हर प्रकार के पशु पक्षियों से मिला हुआ है। हम लोग नाग की पूजा भी करते हैं, हाथी की पूजा भी करते हैं और भी ऐसे पशु पक्षियों की हम लोग पूजा करते हैं। गरुड़ है और से वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे हमारा प्राकृतिक प्रेम भी जुड़ा रहता है। और समस्त हम ग्रामवासी हम लोग एक प्रकार से प्राकृतिक प्रेमी हैं और वातावरण हम लोग का अच्छे से रहते हैं और सबको ही हम लोग सुख शांति से हमारा जीवन यापन होता है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।